न्यूजीलैंड में जारी 3 मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग आधी टीम पेविलियन लौट गई। बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी ने 30 रन का आगाज फराहम किया। मोहम्मद रिजवान 16, बाबर आजम 21, शान मसूद 14, शादाब खान 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। कराची में निजी कंपनी में मुबैना चोरी के इल्जाम में मुलाजिम को दफ्तर ही में जंजीरों से बांध दिया गया। 1 हफ्ते से कैद नौजवान पर तशद्दुद, वीडियो बनाकर वालिदैन को भेज दी। बलोच कॉलोनी में वाक़ दफ्तर पर पुलिस का छापा। 3 अक्टूबर से कैद हब्से बेजा में रखा गया नौजवान बाजियाब, थाने मुंतकिल। तशद्दुद में मुलविस कंपनी का गार्ड गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद में तेज रफ्तार पुलिस मोबाइल की रिक्शे को टक्कर, ठेला भी कुचल दिया। बर्गर फरोश जहां बहक 2 अफराद जख्मी। शहरियों ने नशे में धुत मोबाइल में सवार मर्द और खातून को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस मोबाइल किस जिले के थाने की है, बाकी का मुकदमा जहां बहक शख्स के वर्सा की मुद्दत में दर्ज करने का वादा। हुकूमत जाने पर इमरान खान फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे। असेंबली न जाने का फैसला इमरान खान का अपना था। अगर इमरान खान मुझसे मशवरा करते तो बेहतर मशवरा देता। सदर आरिफ अलवी का इंकशाफ। एक इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान भले चोरों के साथ चोरी पर बात ना करें, मगर मेरी कोशिश है कि मईशत पर कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इमरान हुकूमत के खात्मे में गैर मुल्की साजिश वाली बात का मैं कायल नहीं, मगर चीफ जस्टिस को मुरासला भेजा है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सदर ने कहा कि आर्मी चीफ के तकर्रुर के लिए वसी मुशावरत होनी चाहिए। माजी में भी आर्मी चीफ की तकर्रुर पर अपोजिशन से मुशावरत हुई है। लफ्ज़ न्यूट्रल पर बात नहीं करना चाहता, फौज को न्यूट्रल होना चाहिए। इमरान खान अपनी बातों का जवाब खुद देंगे। काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी ने 5 बरामदी शोबों के लिए 1 अक्टूबर फी यूनिट बिजली की कीमत 19 रुपये 99 पैसे मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। बरामदी शोबे को सस्ती बिजली देने से हुकूमत सालाना 100 अरब रुपए की सब्सिडी उठाएगी। कमेटी ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को गंदम की दरामद तेज करने की हिदायत कर दी। कमेटी ने गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मामला मौखर कर दिया। इस्लामाबाद के ताजिरों ने वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज या धरनों को मुस्तरद कर दिया। ताजिर रहनुमा कहते हैं कि जलसों का रुख इस्लामाबाद की तरफ रहता है। ताजिर बिरादरी इन चीज़ों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जलसों और धरनों का असर पूरे शहर और कारोबार पर पड़ता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई को फिर पार्लियामेंट जाने का मशवरा। कहा पार्लियामेंट जाएं, बिल लाएं, दफ़ा 144 खत्म करा लें। अदलिया एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत नहीं करेगी। दफ़ा 144 के खिलाफ असद उमर की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि पीटीआई ने अपनी हुकूमत के दौर में कभी 144 नाफिज नहीं की। 2 सूबों पंजाब और केपीके में पीटीआई की हुकूमत है, क्या वहाँ कभी दफ़ा 144 नहीं लगाई गई? क्या एजेंसियों का काम सिर्फ फ़ोन टैप करना, लोगों को फ़ोन करके धमकाना रह गया है? पिंडी जलसे से खिताब में इमरान खान का सवाल। कहा क्या धमकियां देने वालों को फिक्र भी है कि ये मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? हैंडलर्स अब खुद को बदनाम करने में लगे हैं। राना सनाउल्लाह को मुखातिब करके कहा कि इस बार वो जिस तरह इस्लामाबाद आएंगे, राना सनाउल्लाह उल्टा भी लटक जाएं तो कुछ नहीं कर सकेंगे। इमरान खान को ऑडियो लीक्स की JIT से तफ्तीश कराने के लिए अदालत से रुजू करने का भी ऐलान। कहा देखना होगा कि कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी बगिंग की जिम्मेदार है। टेलीफोन हैकिंग जो है वो हुई है, ये मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि ये इंडिविजुअल केस है। इसमें वो जिस तरह से बात हो रही ना जी, कोई हॉस्टाइल एजेंसी में इन्वॉल्व है और पता नहीं कितने किलोमीटर बाहर से वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और ये पता नहीं कोई और इंटरनल जो है वो एजेंसी इन्वॉल्व है, ऐसी कोई बात नहीं। इंडिविजुअल जो है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। बगिंग नहीं हुई, टेलीफोन हैक हुए हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं ऑडियो लीक्स में कोई अंदरूनी एजेंसी या कोई मुखालिफ एजेंसी मुलविस नहीं। इन अफराद का ताल्लुक वजीर आजम हाउस में काम करने वालों में से है जिनकी निशानदही हो चुकी है। बाज़ लोग पैसों की वजह से भी ऐसा काम करते हैं। वजीर आजम तय करेंगे कि ऑडियो लीक्स की तफ्तीश कहाँ पेश की जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। वजीर दाखिला ने एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब के खिलाफ अदालत से रुजू करने का भी ऐलान कर दिया। कहा वारंट लेने के लिए रिकॉर्ड टैंपर करके अदालत को गुमराह किया गया। वफाकी हुकूमत के खिलाफ इस मुहिम जोई के जिम्मेदारों के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
मुखालफीन की जासूसी हलाल, तुम्हारी जासूसी हराम, शर्म करो। लीगी रहनुमा मरीम नवाज का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इमरान खान को तकलीफ इस बात की है कि उन्हें अब ना उनके मतलब की GIT मिली, ना उनके आंखों कानों वाली एजेंसियां। मरीम नवाज ने कहा कि इमरान खान की बात इसलिए गैर अहम है कि बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान मुखालफीन की रिकॉर्डिंग ये कहकर जायज़ करार देते थे कि यही तो एजेंसियों का काम है। मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज से अलीम खान और ओन चौधरी की भी मुलाकात। अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ नहीं, पूरे पाकिस्तान के कंटेनर्स इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में जलसे से खिताब। कहा खान इन सब के असाबों पर सवार है, चोरी पर पर्दा डालने के अलावा इनके पास कोई मनसूबा बंदी नहीं। अभी 16 अक्टूबर को इलेक्शन होगा या इसमें खलल डालेंगे कुछ पता नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की हुकूमती दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और DG मिलिट्री ऑपरेशंस को आज तलब कर लिया। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज और IGs भी तलब। इजलास में अहम फैसला करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने GO न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि बासरमान F को मुकम्मल ख़त्म होना चाहिए। ताहयात नाअहली के कानून को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन वक्त है। कैपिटल टॉक में सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शोएब शाहीन ने कहा कि बासरमान F के खात्मे की बजाय उसमें ज़रूरी तरमीम होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कुछ देर में मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। कामरान टिसोरी ने गवर्नर का हलफ उठाने के बाद गुफ्तगू में कहा वो जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। पेशावर में प्राइमरी स्कूल असातिज़ा और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुज़ाकरात में मुतालबात के हल के लिए 9 रुकनी कमेटी कायम की गई। दूसरी जानिब प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि महकमा तालीम आज तहरीरी मुआहदे असातिज़ा के हवाले करेगा, जिसके बाद एहतजाज खत्म कर दिया जाएगा। कराची की मसरूफ शहरा जहांगीर रोड 1.5 साल से टूट का शिकार। चंद रोज पहले तामीर किया गया एक ट्रैक का छोटा सा हिस्सा फिर टूटने फूटने लगा। जगह जगह गड्ढे पड़ गए। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सड़क की तामीर में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थर कोल ब्लॉक 2 सिंध कोल माइन कंपनी की तोसी मंसूबे का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म कहते हैं कि आलमी मंडी में गैस बहुत महंगी है, सर्दियों के लिए बंदोबस्त ना किया जा सका। थर में तैयार बिजली 10 रुपये यूनिट होगी। कोयले से 300 साल तक बिजली बनाई जा सकती है। $6 अरब सालाना बचत होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि थर का मॉडल इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को बदल सकते हैं। चाहते हैं थर में शहबाज स्पीड से काम चले। आर्मी चीफ की 42वीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। तकरीब का इनेकाद जेहलम गैरिजन में हुआ। इंटर फॉर्मेशन मुकाबलों में मंगला कोर पहले और बहावलपुर कोर दूसरे नंबर पर रही। पाकिस्तान आर्मी ने शॉर्ट गन, लॉन्ग रेंज और छोटे हथियारों के मुकाबले जीते। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने निशानाबाजों की महारतों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि शूटिंग में महारत बुनियादी फौजी तरबियत का अहम हिस्सा है। स्वात में स्कूल वैन पर फायरिंग, ड्राइवर जहाँ बहक ड्राइवर के वरसा का लाश चौक में रखकर धरना। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने कहा है कि वाक़े में तालिबा शदीद ज़ख्मी हुई। स्वात के अवाम का रियासत की रिट नाफिज ना करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को जिम्मेदार करार देना दुरुस्त है। मकामी अफराद की जानिब से एहतजाज और सिक्योरिटी फराहम करने के मुतालबात के बावजूद दहशत गर्दों से लाहक खतरात को कम करके पेश करना बेहिसी का सबूत है। रियासत को चाहिए कि वो इंतहा पसंदों के सामने पसपाई तर्क करे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी बढ़ रही है। जो आग वहां जानबूझकर लगाई गई वो कहीं दूसरी जगहों पर ना लग जाए।
वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, पूरी सूबाई हुकूमत इमरान खान को इक़्तिदार में वापस लाने की कोशिश में है और सूबे का इक़्तिदार इमरान खान के हाथों से फिसलता जा रहा है। इस्लामाबाद के निजी मॉल में आतिशज़दगी का मामला। मेट्रोपॉलिटन के इमरजेंसी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सरदार तनवीर को लिखा गया ख़त सामने आ गया। ख़त दिसंबर 2020 में एडिशनल डायरेक्टर हमादुद्दीन की जानिब से लिखा गया था। वाज़े किया गया था कि शॉपिंग मॉल में फ़ायर सेफ्टी का मुनासिब इंतज़ाम नहीं, किसी भी वक्त बड़ा सानहा रूनुमा होने का ख़दशा ज़ाहिर किया गया। शेखुपुरा में वैगन की डंपर ट्रक से टक्कर, हादसे में 11 मुसाफिर जख्मी हो गए। बागबानपुरा में डकैती की वारदात, डॉल्फिन एहलकारों ने 2 डाकुओं को काबू कर लिया। मुजफ्फरगढ़ में खातून की जली हुई लाश की शनाख्त नसीम माई के नाम से कर ली गई। खातून को ससुरालियों ने ईंटें मारकर कत्ल किया। शनाख्त छुपाने के लिए लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगाई। मुलजिमान गिरफ्तार। कराची के जिला जनूबी में डेंगू वायरस से एक शख्स जाँ बहक। मुतासरा शख्स यूनिवर्सिटी रोड पर निजी अस्पताल में जेर इलाज था। रवा साल सूबे में डेंगू वायरस से हलाकतों की तादाद 44 हो गई। डेंगू से 40 अफराद कराची, 2 हैदराबाद डिवीज़न में जाँ बहक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की तख़फ़ीफ़ असलहा ग्रुप का दौरा पाकिस्तान। ग्रुप में अमरीका, पोलैंड, मिस्र समेत 24 ममालिक के अफसरान शामिल। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ग्रुप को आर्म्स कंट्रोल, तख़फ़ीफ़, असलहा और एटमी अदम फैलाव से मुतालिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन और यूक्रेन के सदर के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत। अमरीकी सदर ने यूक्रेन को दिफा के लिए दरकार मदद और जदीद दिफाई फ़ज़ाई निज़ाम देने का वादा किया। गुज़श्ता रोज़ रूस के यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले। सोशल मीडिया पर नस्ली तासुबाना पोस्ट। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की 5 साबिक और मौजूदा खिलाड़ियों की सरजनिश। माजी में सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले 5 खिलाड़ियों ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। एंड्रयू गेल को यॉर्कशायर काउंटी ने 2010 में सोशल मीडिया पोस्ट करने पर मुअत्तल कर दिया था। इंग्लैंड के बैटुटेनी वेट, समरसेट के जैक ब्रुक्स और बर्मिंघम फीनिक्स के एफ जॉन्स को भी तंबीह। इंटरनेशनल लोमोरा गोल्फ कप के लिए टीम का इंतखाब मुकम्मल। पाकिस्तान के 5 एमेचर्स गोल्फर शिरकत करेंगे। फाइनल राउंड के एमेचर्स कैटेगरी में साद हबीब मलिक ने सबको पीछे छोड़ दिया। साद हबीब 292 स्कोर के साथ पहले, साइम शाजली 1 स्ट्रोक के फर्क से दूसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान आर्मी का एक और एजाज़। पाक फौज फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी में मुआवनत करेगी। पाकिस्तान आर्मी का सिक्योरिटी दस्ता नूर खान एयरबेस से कतर पहुंच गया। दस्ते में पाक फौज के अफसरान, जूनियर कमीशन अफसर और जवान शामिल हैं।